हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका फिर से अधिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग स्पोर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज अपने वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने इन नर्सिंग फील्ड के अंदर, ठीक है। उसका नाम है ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। क्या है? ओबीजी, जिसके शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या पढ़ते हैं, जिसको ओबीजी, ठीक है। ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, ओके। तो आज इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ऑब्स्टेटिक क्या है और गायनेकोलॉजी क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। तो ऑब्स्टेटिक का मीन्स क्या होता है, ठीक है। ऑब्स्टेटिक का मीन्स क्या होता है कि ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस क्या है, एक प्रकार की ब्रांच है मेडिकल साइंस जो क्या करती है, दैट डील विद द प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर, ठीक है। क्या करती है? प्रेगनेंसी और उसके डिसऑर्डर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्टेटिक, ठीक है। एंड सो स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर कॉल्ड एट द ऑब्स्टेटिक, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि स्टडी किसकी करते हैं? स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर, ठीक है। एंड इट्स डिसऑर्डर, इज दैट क्लियर? ठीक, कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिक, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? ऑब्स्टेटिक, ठीक है। इज दैट क्लियर? उसे क्या बोला जाता है? ऑब्स्टेटिक, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिक। और गायनेकोलॉजी क्या होती है कि इट इज द स्टडी, क्या एक प्रकार की स्टडी, तो इसे क्या बोल सकते हैं कि स्टडी रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर, इज दैट क्लियर? कि जो गायनेकोलॉजी, वो गायनेकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके और उसके रिलेटेड जो बीमारी होती है, उसके रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसे क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी। तो ऑब्स्टेटिक क्या है कि इट इज द, क्या बोल सकते, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है? ऑब्स्टेटिक क्या एक प्रकार की ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस है, ठीक है। क्या है? ऑब्स्टेटिक क्या एक प्रकार की ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर। क्या करती है? डील किसके साथ में करती है? प्रेगनेंसी और इट डिसऑर्डर, कॉल्ड एज द ऑब्स्टेटिक, ठीक है। एंड सो स्टडी रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर कॉल्ड द ऑब्स्टेटिक, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी के रिलेटेड डिसऑर्डर और उसके प्रेगनेंसी के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिक। और गायनेकोलॉजी क्या बोलते हैं कि स्टडी किसके बारे में? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी, ठीक है। इज दैट, ये दो डेफिनेशन आपको समझ में आई होप कि आगे हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है आगे, अब डेफिनेशन है दोनों की कि ऑब्स्टेटिक की डेफिनेशन क्या है और गायनेकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखिएगा, ऑब्स्टेटिक की डेफिनेशन है गायनेकोलॉजी, ठीक है। तो ऑब्स्टेटिक की डेफिनेशन क्या है कि ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। क्या है? ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट डील विद प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर, ठीक है। क्या बोला है कि ऑब्स्टेटिक क्या है? एक प्रकार की ब्रांच है मेडिकल साइंस की। क्या है? ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस, ठीक है। ऑब्स्टेटिक क्या है? एक प्रकार की ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसके अंदर क्या करती है? डील करती है प्रेगनेंसी और इट्स डिसऑर्डर, ठीक है। क्या करती है? प्रेगनेंसी और डिसऑर्डर के बारे में। सो आप क्या बोल सकते हैं? सो स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, सो बोल सकते हैं कि स्टडी किसके बारे में है? रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड डिसऑर्डर, की प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के डिसऑर्डर के बारे में जो स्टडी की जाती है, जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी, ठीक है। जो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में होने वाली बीमारियों के बारे में जो डिसऑर्डर होते हैं प्रेगनेंसी के, उसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑब्स्टेटिक। उसे क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑब्स्टेटिक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्स्टेटिक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो क्या है, आपको सिंपल सोवर की ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस क्या है? एक प्रकार की ब्रांच है मेडिकल साइंस दैट डील, क्या करती है? दैट डील विद प्रेगनेंसी और इट्स डिसऑर्डर, ठीक है। क्या करती है? प्रेगनेंसी और इट्स डिसऑर्डर के साथ में। एंड सो आप क्या बोल सकते हैं? सो स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर कॉल्ड एज द ऑब्स्टेटिक। इज दैट क्लियर? ओके। सेकंड में डेफिनेशन है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या है? गायनेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। क्या है? मेडिकल साइंस की ब्रांच है दैट स्टडी, किसकी स्टडी करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करना और इसके डिसऑर्डर के बारे में, उसे क्या कहते हैं?
गायनोकोलॉजी। ठीक है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर के बारे में जो डॉक्टर्स होता है उसे गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, तो गायनोकोलॉजी क्या है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस की उसके जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं फीमेल के, आगे पढ़ेंगे कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, तो जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसकी बीमारी, उसके डिसऑर्डर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, गायनोकोलॉजी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गेट इट? ओके, हाँ, इसके बाद में आप देखते हैं। ठीक है, ये होगा एंड गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, दूसरा है क्या, जिसे बोलते हैं एंड्रोलॉजी, जिसे क्या बोला जाता है, एंड्रोलॉजी। ठीक है, एंड्रोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर कॉल्ड एज द एंड्रोलॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and its disorder are called as the एंड्रोलॉजी। ठीक है, कि एंड्रोलॉजी क्या होता है कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके सिस्टम और डिसऑर्डर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी। उसे क्या बोला जाता है, एंड्रोलॉजी। ठीक है, कि स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी। ठीक है, एक होता है होमोलोगस और एनालोगस। इंपोर्टेंट वर्ड्स है होमोलोगस एंड एनालोगस। ठीक है, होमोलोगस एंड एनालोगस। ठीक है, आगे एक काम आएंगे। होमोलोगस क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। और एनालॉगस के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सेम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार का बॉडी का स्ट्रक्चर है, लेकिन जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन एक तरह का कार्य, जो कार्य होते हैं, जो जिसके स्ट्रक्चर के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या उसे क्या कहते हैं, एनालॉगस। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, एनालॉगस। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कौन सी जर्मलेल से, कौन सी डक्ट से होते हैं। तो फर्स्ट होती है मुलेरियन डक्ट। क्या नाम है, जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट, जिसका क्या नाम है, मुलेरियन डक्ट। ठीक है, क्या नाम है, इससे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, किससे, मुलेरियन डक्ट से। इसके अंदर भी वल्वा एंड ब्रेस्ट, वल्वा और ब्रेस्ट है जो किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से। और वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, जो यूट्रस, ये किससे बनते हैं, मेसोडर्म से। कौन सी, फैलोपियन ट्यूब और क्या हो गया, वेजाइना हो गया, और यूट्रस, ये किससे बनते हैं, मीजोड्रम से। ठीक है, ये किससे बनते हैं, मीजोड्रम से। ठीक है, दूसरी होती है वॉल्फिरियन डक्ट। कौन सी डक्ट होती है, जिससे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओरिजिन होता है, जिससे क्या होता है, वॉल्फिरियन डक्ट। ठीक है, वॉल्फिरियन डक्ट, जिससे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्या होता है, ओरिजिन होता है, जो फ्रॉम मीजोड्रम। किससे बनती है, जो मीजोड्रम से बनती है। ठीक है, किससे बनती है, मीजोड्रम। तो फर्स्ट वन कौन सी है, मुलेरियन डक्ट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुलियरियन डक्ट से क्या बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो जर्म लेयर होती है, जो मुलियरियन डक्ट होती है, उससे क्या बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओरिजिन होता है मुलियरियन डक्ट से। ठीक है, उसके अंदर वल्वा और ब्रेस्ट होते हैं जो एक्टोडर्म से बनते हैं, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और यूट्रस किससे बनते हैं, मेसोडर्म से। ठीक है, और वेलफेरियन डक्ट होती है, वेलफेरियन डक्ट, जिससे क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओरिजिन होता है, जो किससे बनता है, फ्रॉम द मेसोडर्म से। इज दैट क्लियर? ठीक है, किससे बनता है, जो इससे ओरिजिन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके दो कॉमनली इसका स्टडी मिलकर कर रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, ओवेरी। कौन सी होती है, ओवेरी। ओवेरी क्या रिलीज करती है, ओवेरी रिलीज करेगी किसको, ओवम को। ओवेरी किसको रिलीज करेगी, ओवम को। और ओवम क्या होता है, एक प्रकार का फीमेल गैमेट्स है। क्या है, फीमेल गैमेट्स, ओवम। ठीक है, इसके बाद में ऑस्ट्रोजन, इसमें मेनली इसका हार्मोन कौन सा होता है, ऑस्ट्रोजन रिलीज होगा। ऑस्ट्रोजन क्या कराएगा, एक प्रकार की प्रोसेस कराएगा, oogenesis। oogenesis के बाद में 23 क्रोमोसोम होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। क्या होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, और इधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोला जाता है, टेस्टिस को। किसे बोलते हैं, टेस्टिस को। जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, स्पर्म को रिलीज करता है। क्या करता है, स्पर्म को रिलीज करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखा। स्पर्म क्या कर, मेल गैमेट्स, स्पर्म को क्या बोल सकते हैं आप, मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स ये क्या कराएंगे, टेस्टोस्टेरोन इसका मेन हार्मोन होता है। कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन आगे जाके क्या प्रोसेस कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये भी क्या करेगा, 23 क्रोमोसोम को रिलीज करेगा, और दोनों को क्या होगा, फ्यूजन होगा, और क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, तो मेनली कैसे जो प्रक्रिया, ये जो इसका प्रोसेस कैसे किया होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि दोनों का कॉम्बिनेशन सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेनली चीज कौन सी, ओवेरी होती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोला जाता है, टेस्टिस को। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म के ऊपर मेल गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर सबसे कौन काम करता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन कार्य करता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस को कार्य करवाता है, और 23 क्रोमोसोम को रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कौन है, ओवेरी। ठीक है, जो ओवम को रिलीज करती है, और फीमेल गैमेट्स होती है। ठीक है, ये क्या कराती है, और इसके मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये क्या करता है, oogenesis को प्रोसेस करवाता है, और 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल होती है, जो 23 क्रोमोसोम रिलीज करता है। दोनों मिलकर क्या करता है, फ्यूजन करते हैं, और किसका होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पे कितने बनते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने बनते हैं, 46 क्रोमोसोम, जिसे क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल। जिसे क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, तो ऐसे होता है इनका प्रोसेस।